नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल का जो छठा प्रश्न पत्र है उसमें पहली इकाई के अंदर वक्रोक्ति जीवितम जो है वह पाठ्यक्रम के अंदर है। तो वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक के द्वारा प्रणीत है और आचार्य कुंतक जो है उसकी एकमात्र उपलब्ध और अपूर्ण तथा एक खंडित रचना जो है यह मिलती है। यद्यपि कुंतक से पहले महाकवि उनकी परंपरा के अनुसार आचार्य कुंतक है उसने भी ग्रंथ के आरंभ में आत्मवृत्त विषय के कोई निर्देश जो है वो नहीं दिया है और संभव है कि ग्रंथ जो उसकी समाप्ति पर उन्होंने आत्म विषय कुछ लिखा हो, किंतु ग्रंथ का अंतिम भाग जो है वह भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो अनुपलब्ध होने के कारण उनके विषय में कुछ भी जो है पता नहीं चलता है। तो ये जो कुंतक है उनके विषय में सामान्य सी बात है। अब दूसरा इसका टॉपिक आता है समय का। समय वगैरह का क्वेश्चन जो है परीक्षा के अंदर आता नहीं है, तो अनावश्यक हम यहाँ समय जो है वो व्यतीत नहीं करना चाहेंगे। तो कुंतक जो है उनके अनेक प्रवृत्ति जो कवि हैं उन्होंने आचार्य को केवल वक्रोक्ति जीवितकार के रूप में ही कुंतक विरचित वक्रोक्ति जीवित है यह कहकर स्मरण किया है, न कि कुंतक विरचिते काव्य अलंकार कहकर। इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य ने अपने ग्रंथ का नाम केवल वक्रोक्ति जीवितम ही रखा और कार्य का जो भाग है उसका नाम काव्य अलंकार, वृत्ति भाग का वक्रोक्ति जीवितम नहीं, अर्थात दो नाम नहीं रखे। फिर जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का यदि काव्य अलंकार नाम रखना ही आचार्य कुंतक जो है उसको अभिष्ट प्राप्त होता तो अन्य आचार्य जैसे वामय है, रुद्रट है आदि आचार्यों के सम्मान ही वह भी कारिका जो है उस कारिका में काव्य स अयम अलंकार है कौप्य पूर्व विधीयते इसके स्थान पर स्पष्ट रूप से काव्य अलंकार इति ऐसा है, इस प्रकार से शायद वो कहते। अलंकारो विधीयते अलंकरणम क्रियते कस्य, यानी काव्य से कवे है कर्म काव्यम तस्य, न लिख कर काव्य अलंकार इति ग्रंथ है क्रियते ऐसा लिखते। तो अपने ग्रंथों के काव्य अलंकार इत्यादि नाम रखने वाले आचार्य जो हैं उन्होंने इसके विषय में लिखा है। ये मैंने एक सामान्य एक प्रस्तावना कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं कि विषय में मैंने आपसे चर्चा की। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो अपना जो ग्रंथ है यानी जो वक्रोक्ति जीवितम है उसका प्रतिपाद्य क्या है। आचार्य कुंतक जो है उसके प्राकृत ग्रंथ में कुल 4 उन्मेष हैं। अब आप ध्यान से सुने, परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं आप अभी से ही भले ही रजिस्टर के अंदर नोट करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से बन करके आते हैं कि वक्रोक्ति जीवितम है उसका लेखक कौन है, वक्रोक्ति जीवितम जो है उसके अंदर कुल कितने उन्मेष हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप जो रजिस्टर है उसके अंदर लिखना प्रारंभ कर दें यहीं से ही कि आचार्य कुंतक का जो ग्रंथ है उसमें कुल 4 उन्मेष हैं, जिनमें चतुर्थ उन्मेष अपूर्ण ही रह जाता है। कवि ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु शक्ति के परिस्पंदन मात्र उपकरण वाले तिरुभवन में विचित्र क्रम करने वाले परम तत्व शक्ति अर्थात जो शिव है उस शिव की वह वंदना करता है। तदनंतर कविंद्र वक्तेंदु लास्य मंदिर नर्तकी यानी सुभाषित विलास रूप अभी नवज्वला वाणी की जो देवी सरस्वती है उसको प्रणाम कर लोकोत्तर चमत्कारी विचित्र सिद्धि के लिए इस काव्य विषयक जो अलंकार ग्रंथ है उसकी रचना की घोषणा करता है। अलंकार ग्रंथ एवं अलंकारीय काव्य के लक्षणों तथा प्रयोजनों का
वर्णन करे, काव्य के प्राणभूत शब्द तथा अर्थ है उनकी तर्क युक्त विवेचना की जाती है। इसके पश्चात कवि चातुर्य जो है पूर्ण भंगिमा से किए गए कथन स्वरूप वक्रोक्ति है उसको ही एकमात्र अलंकार्य यानी शब्द तथा अर्थ दोनों का अलंकार जो है वो स्थिर करता है। इस प्रकार से काव्य तथा साहित्य के जो अभिनव लक्षण हैं उनको निश्चित करने के पश्चात आचार्य कुंतक है वो कवि जो है उनके व्यापार यानी काव्य है उसकी वक्रता जो है उसका व्याख्यान करते हैं। और व्याख्यान करते समय यहाँ सर्वप्रथम जो है वक्रता है उस वक्रता के जो भेद हैं उन भेदों के विषय में वो चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो वक्रता है उस वक्रता के कितने भेद हैं। तो सर्वप्रथम वक्रता है उसके 6 भेद जो हैं उन 6 भेद आचार्य ने स्वीकार किए हैं। उनमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्याश्रित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ करके बनता है यानी वक्रता के 6 भेद कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। तो वर्ण विन्यास वक्रता, पद, प्रत्यय, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध, इनके अनेकानेक जो है अवान्तर भेद जो हैं वो हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार की जो वक्रताएं उनका सामान्य रूप से जो उल्लेख है या अध्ययन जो है हम अभी आपको जो है ये मेरे द्वारा जो आपको कहा जा रहा है बताया जा रहा है या एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि ऑडियो है वीडियो है इसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता और इसकी जो परिभाषा है वह भी आपसे पूछी जा सकती है यानी वर्णाना विन्यासो वर्ण विन्यास है यानी वर्णों का जो विन्यास है रखना है। अक्षराणाम विशिष्ट न्यसनम तस्य वक्रत्वम वक्र भव है प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिना व्यचित्रेण उपनिबद्ध है सन्निवेश विशेष विहित तद्विद आह्लादकारी शब्द शोभातिशय है। अर्थात जो वर्ण है उन वर्णों अक्षरों की विशेष ढंग से रचना वर्ण विन्यास है। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण विन्यास जो हम किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना चाहिए। और जो वर्ण विन्यास है उनकी वक्रता प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्न वैचित्र्य द्वारा उपनिबद्ध वक्र भाव अथवा वर्ण रचना विशेष के द्वारा जो है उत्पन्न काव्य तत्वज्ञ है उनके आनंददायक शब्द जो है उनकी शोभा का अतिशय वर्ण विन्यास वक्रता जो है वह कहलाती है। दूसरा भेद आता है पद पूर्वार्ध वक्रता। अब पद मीन्स यहाँ जो हमारे सुबंत पद हैं और जो तिगंत हैं यानी पदस्य सुबंतस्य तिगंतस्य या वा यत पूर्वाद प्रत्यपादिक लक्षणम धातु लक्षणम वा तस्य वक्रता वक्र भाव विन्यास वैचित्र्यम। अर्थात सुबंत तथा तिगंत पद जो प्रातिपदिक रूप अथवा धातु रूप की वक्रता अथवा विशेष ढंग की रचना का वैचित्र्य है वह पद पूर्वार्ध वक्रता जो है कहलाती है। इसके रूढ़ि संज्ञा पर्याय उपचार विशेषण समृति वृत्ति लिंग क्रिया इत्यादि जो है बहुत से भेद जो है इसके हैं। नेक्स्ट है प्रत्याश्रित वक्रता। प्रत्यय है यानी सुप और तिंग यानी सुप तिंग च यस्याश्रयस तस्य संख्या कारक पुरुषादि वैचित्र्य विहित है यस्मिन् वचन वैचित्र्यम यानी काव्य बंध शोभायै निबध्यते सा प्रत्याश्रित वक्रता। अर्थात वक्रता का प्रत्यय के आश्रित रहने वाला अवान्तर भेद प्रत्याश्रित वक्रता कहलाता है। इस प्रकार से अगला जो आता है वह है वाक्य वक्रता। वाक्य से वक्र भाव विन्यासो विद्यते यह है सहस्त्रधा यत्र अलंकार वर्ग असौ सर्वो अपि अंतर भविष्यति। अर्थात समुदायभूत वाक्य की वक्रता पूर्व वर्णित पदादि वक्रता से भिन्न हजारों प्रकार की होती है।